हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर नीतीश सर। सबसे पहले आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या आपने अपने मातृभाषा को सीखने के लिए ग्रामर पढ़ा है? नहीं। ट्रांसलेशन तो पढ़ा होगा? जी नहीं। तो आप अपने मातृभाषा को इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं? इसका क्या राज है? तो सर जी सिर्फ प्रैक्टिस से। जी हाँ, प्रैक्टिस। तो मैं लेकर के आया हूँ 10,000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का एक सीरीज, जिसमें हम डेली 20 सेंटेंसेस देखेंगे और उसे हम लोग समझेंगे। जहां 10 सेंटेंस आपको सुबह के 6 बजे और 10 सेंटेंस शाम के 6 बजे आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग जितना मैं आप लोगों को बताता हूं उतना ही डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 6 महीने के अंदर आप कंप्लीटली फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन मेरे साथ अगर आप चलते हैं तब। तो चलिए आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारा है अपने सीरीज का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने 2 पर्सन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ये हमें हिंदी सेंटेंस देगा और ये हमें इंग्लिश बताएगा। तो चलिए शुरू करें। ओके, तो यहां पर सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है बारिश हो रही है। ध्यान से देखिएगा और मैं ये भी आप लोगों को बता, देखिए देखना भी है ध्यान से, और इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है सुनना। हो सकता है आप बोर हो जाएंगे क्योंकि इसमें मोशन पिक्चर्स का हमने यूज नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि एक फ्लुएंट इंग्लिश बने, इंग्लिश स्पीकर बने, तो आप लोग इसे शिद्दत से देखेंगे और ध्यान लगा करके सुनेंगे। बारिश हो रही है, ये आपके लिए कॉमन होगा। अगर आप बरसात का महीना अभी भी चल रहा है तो ये आपके लिए कॉमन होगा, बारिश हो रही है। तो आप इसे किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने इंग्लिश में, तो चलिए बताते हैं। इट्स रेनिंग, क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। मैं बीमार हूं, यहां पर आप चाहे तो 10,000 प्लस सेंटेंस इसी से बना ले, ठीक ना? इसी एक सेंटेंस से आप 10,000 प्लस सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश आई एम सिक या फिर आई एम इल भी आप बता सकते हैं। आई एम सिक या फिर आई एम इल भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बीमार हूं, आई एम इल। अब देखिए यहां पर आप जितने सारे सेंटेंस आप चाहें उतने सारे बना सकते हैं। जैसे मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं एक ही सेंटेंस से, ठीक ना? सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट बदलना है। जैसे बीमार जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसे आपको बदलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अगला हमारा मैं समझ गया। अब आपको कोई बात पूछा गया और आपको बताया गया, तो आपको पूछा जरा समझ गए, तो आप क्या बताओगे? मैं समझ गया। तो इसके लिए इंग्लिश का एक सिंपल सा वर्ड है आई गॉट इट। आई गॉट इट। मैं ये भी बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। और इसके लिए हमने एक ऐप भी डिजाइन कर लिया है जहां पर आपको ये सारे सेंटेंसेस का निचोड़ मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको समझा दूंगा और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं समझ गया, आई गॉट इट। नंबर 4, नजर ना लगे। ये आपको बड़े बुजुर्ग या फिर आपसे जो बड़े हैं वो आपको बताते हैं। हो सकता है आपसे भी छोटे हों और आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चे हैं, तो उसको क्या बोलोगे? इसे नज़र न लगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टच वुड। क्या बोलते हैं? टच वुड। सिंपल सा, ठीक ना? आगे देखते हैं। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, इसे बनाएंगे आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आईडी भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मुझे भूख लगी है। भाई प्यास लगेगा तो आपको भूख भी लगेगी। मुझे भूख लगी है, तो कैसे बनाएंगे? आई एम हंग्री। अब इसी तरीके से आप ढेर सारे चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी है तो आई एम थर्स्टी, मुझे भूख लगी है तो आई एम हंग्री, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। मेरा पेट खराब है, ये तो
सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो ये आप किसी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए बोल सकते हैं। तो मेरा पेट खराब है, कैसे बनाएंगे? माई स्टोमक इज अपसेट, माई स्टोमक इज अपसेट, ठीक ना। चलिए, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना सिंपल है, टेक केयर। देखिए यहाँ पर टेक के बाद एयर बोलते हैं, ना कि टेक केयर बोलते हैं, ठीक ना। टेक केयर, टेक केयर, ये बोलचाल की भाषा में टेक केयर हो जाता है। हो सकता है आप टेक केयर भी बोले, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है 9 नंबर में, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो सिंपल बनाएंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक ना। आप कैसे हैं। आगे बढ़े, ये हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो कैसे बनाएंगे? आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड। ये तीनों तरीके से आप जैसा चाहे वैसा आप बोल सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं बताने के। आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम फाइन, ठीक ना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। और आज आपने 10 सेंटेंसेस सीखा, इसमें से कम 5 सेंटेंस, अब वीडियो को आप रोक दीजिए और 5 सेंटेंस हमें कमेंट कीजिए आपने क्या क्या सीखा, ठीक ना। देखिए मैं जो आपको बताता हूं, अगर मेरे साथ चलिएगा तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। और एक चीज़, आप इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिए। क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्कल में शेयर करने से ये होगा कि आपके जो सर्कल के लोग हैं वो भी इंग्लिश सीखेंगे, आपके सर्कल के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, वो भी इंग्लिश सीखेंगे। और अगर आप लोग उससे कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका इंग्लिश और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और मैंने क्या कहा? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे होगी? अगर आपके आगे वाला को पता ही नहीं है इंग्लिश क्या चीज़ है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? उससे बातचीत करने के बाद ही तो प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए आप अपने सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज चलता रहेगा। और आपको पता है बहुत सारे सेंटेंसेज है। मैंने क्या कहा? 10,000 प्लस, ये नहीं कहा कि पक्का 10,000 रहेगा, उससे प्लस भी हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। और डेली वीडियो आएगी, ये मत सोचिएगा कि अब ये डिसकंटिन्यू करेंगे। तो मैं यही तैयारी कर रहा था, तो इसलिए ये दिक्कत हो रहा था, क्योंकि देखिए कोई चीज़ कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।